वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, इस समय स्थापित 78,000 मेगावाट विद्युत क्षमता में से 55,000 मेगावाट से अधिक ताप आधारित है और केवल 20,000 मेगावाट जल आधारित है। यह असंतुलन भविष्य में भी बने रहने की संभावना है। 30,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की जो योजनाएं बनाई गई हैं और निष्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, उनमें से भी 20,000 मेगावाट तापीय है और उसकी आधी से भी कम मात्रा आधारित है। इस संतुलन को मूलतः ठीक करना होगा। ताप आधारित विद्युत संयंत्र बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं, केवल अपने प्रचालन में ही नहीं बल्कि आदि से अंत तक हर व्यवस्था में। केवल कोयले का खनन ही परिचित है अनेक पर्यावरणीय जोखिम तथा अन्य संबंधित समस्याएं पैदा करता है, जिनसे आप सब परिचित हैं और उनकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। संसद में मैं स्वयं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो कोयला खानों के बीच में स्थित है। खनन से होने वाले भूमि क्षय, जल संरक्षण तथा वायु प्रदूषण की समस्याओं में से अवगत हूँ। कोयले से बिजली का उत्पादन हो जाने के बाद भी आपको फ्लाइड ऐश की समस्या से निपटना पड़ता है, जिससे एक बहुविध खतरा है। जमीन को, वायु को और जल को कोयला आधारित 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए 15 टन कोयले की आवश्यकता होती है और उससे से कम 6 टन फ्लाइड ऐश निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा का विसर्जन होता है और विविक्त कण एक स्थायी पर्दे की भांति वायु में लटके रहते हैं। यदि हम लागत की दृष्टि से भी देखें तो 1 मेगावाट जल विद्युत स्थापित करने में औसतन 3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, जबकि ताप विद्युत आधारित स्थापित करने में लगभग 4 करोड़ प्रति मेगावाट। हाँ, ताप विद्युत संयंत्रों का निर्माण सरलता से और शीघ्र हो जाता है, किंतु यदि पर्यावरणीय लागत को भी शामिल कर लिया जाए तो हम देखेंगे कि उनकी लागत कई गुना अधिक बैठती है। यह सब कहने का आश्चर्य यह नहीं है कि हम तापीय संयंत्रों का निर्माण बंद कर दें। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे लिए कोई और विकल्प नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमें अपने कोयले भंडारों का उपयोग भी अधिक लाभ के लिए करना चाहिए। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि कोयला आधारित विद्युत की लागत में पर्यावरणीय लागत को भी शामिल किया जाए, जिनमें खनिज इलाके के पुनरुद्धार तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिष्कृत उपस्कर लगाने का खर्चा भी शामिल हो, ताकि हमें यह पता चल सके कि उनकी असली आर्थिक तथा सामाजिक लागत क्या है और तापीय तथा जल आधारित योजनाओं पर इस असंतुलन निर्भरता को ठीक किया जाए। जल विद्युत के वर्तमान 30% अनुपात को हमें अधिक नहीं तो कम 75 से कम 50% तो कर ही देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जल विद्युत परियोजनाओं की भी अपनी पर्यावरणीय समस्याएं
हो सकती है। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।